क्योंकि इन लोगों ने अपनी कौम को अपना खुद बदनाम कर रखा है। थूक के कब कोई भी चीज़ देना, खाने पीने की देना, गंदगी फैलाना। A1 ढाबा है और ढाबा है वो मुस्लिम का, और नाम ये देवी देवता को नहीं लिखते, नाम ऐसा लिखते हैं, गोल मोल नाम लिखते हैं जिससे आदमी क्लियर नहीं होता। और वहीं वो आदमी चाय पानी तो पीता है, खाना भी खाता है, उसमें उनकी धर्म भ्रष्ट हो जाता है। हिंदुस्तान का यदि नागरिक है तो हर नागरिक को अपना परिचय देना अनिवार्य होता है। यदि ऐसा वो नहीं करता तो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, वो गलत धारणा वाला नागरिक है, और ऐसे आदमी, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। अब हम लोग हैं, बहुत सारी मुस्लिम दुकानें हैं, वहाँ से हम दुकान लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, तो हम तो भेदभाव नहीं करते इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट तो हर एक जो फैसला लेना होता है उसको लेता नहीं, और जो नहीं लेना होता उस पर ले लेता है। आइडेंटिटी बतानी चाहिए, और नाम क्यों छुपाना है? इसका मतलब चोर मन में चोर है, हिंदुओं से फायदा उठाओ और उनका विरोध करो। चॉइस है, इसमें बंटवारे वाली कोई बात नहीं, चॉइस है, मुझे हक है, मैं शॉप पे जाऊँ नहीं जाऊँ, उसमें जाऊँ। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल्लो बात। मैं हूं आपके साथ शशांक गौड़। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जो कि यूपी सरकार को झटका देते हुए एक बड़ा फैसला आया है। उसका जिक्र करते हुए हम आपको बता दें कि यूपी सरकार ने जो फैसला दिया था कि जो ढाबे हैं और जो कावड़ रूट पर जो ढाबे पड़ेंगे उन सभी पर जो हम उनकी नेम प्लेट, उनकी आइडेंटिटी उनको लगानी होगी, चाहे वो कर्मचारी का नाम हो, चाहे वो उनका ओनरशिप का नाम हो, वो सभी उनको दिखाना होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल करते हुए यूपी सरकार का फैसला पलट दिया और उस पर रोक लगा दी है। अब बड़ा सवाल ये है कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जनता ही ये तय करेगी कि आखिर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको जो है वो किस तरह से देखती है, और यूपी सरकार का फैसला कितना सही था, कितना गलत था, इस बारे में हम लोगों से जानेंगे। आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद के स्वर्ण जयंती पार्क में, वहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर। यूपी सरकार ने जो फैसला दिया था उसके बारे में जानकारी है, जो कावड़ रूट को लेकर ढाबे पर अपने नाम चस्पा करने का जो लगाया था। हाँ जी, ये बहुत सही फैसला था इनका, यूपी सरकार का। और जो फैसला था उसमें उनको प्रूफ देना, नाम बताना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी कौम को अपना खुद बदनाम कर रखा है। थूक के कब कोई भी चीज़ देना, खाने पीने की देना, गंदगी फैलाना, और इन्होंने बदनाम कर रखा है। तो उसमें हिंदू भी अपने नाम लिखेगा, मुसलमान भी अपना नाम लिखेगा, इसमें बुराई कुछ नहीं है, इसमें बुराई कुछ भी नहीं है। और जो इन्होंने हाउल्ला मचाया है, संसद में विपक्ष ने हाउल्ला मचाया, पब्लिक ने हाउल्ला मचाया, तो सिर्फ कहीं ना कहीं उनकी खोट है, उनके चोर है अंदर। जो चोर होता है वही अपना शोर शराबा मचाता है, उसके विरोध में आवाज़ उठाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सिर्फ यहाँ तक तो ठीक है कि वो अपना शाकाहारी या मांसाहारी खाना देता है, ये तो बताना तो ज़रूरी है, लेकिन नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कैसा लगता है फैसला? नहीं, गलत है जी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भगवान में आस्था है। शिव शंकर भोले बाबा का ये दिन होता है सावन का, इसमें लोग बड़ी बड़ी आस्था लेके और 3 दिन दूर से सफ़र करके खबर लेके जो आते हैं, उनका धर्म भ्रष्ट होता है। उनको नहीं पता A1 ढाबा है और ढाबा है वो मुस्लिम का, और नाम ये देवी देवता को नहीं लिखते, नाम ऐसा लिखते हैं, गोल मोल नाम लिखते हैं जिससे आदमी क्लियर नहीं होता। और वहीं वो आदमी चाय पानी तो पीता है, खाना भी खाता है, उसमें उनकी धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और वो मैं तो कहता हूँ कोर्ट ने जो फैसला करा है वो बड़ा गलत है, और ये हिंदू की आस्था को बहुत बड़ी ठेस है। ये गणेश वैष्णव ढाबा करके आप मोहम्मद इस्लाम जो है गणेश वैष्णव ढाबा करके अगर लिख सकता है, क्या वो आपको जायज़ लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान का यदि नागरिक है तो हर नागरिक को अपना परिचय देना अनिवार्य होता है। यदि ऐसा वो नहीं करता तो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, वो गलत धारणा वाला नागरिक है, और ऐसे आदमी, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद तो जो है लोग फिर से वही देखने को मिला है कि नाम दोबारा लगा दे रहे हैं। उनका कहना तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, अब तो कोई मतलब ही नहीं होता। नहीं, तो उस सुप्रीम कोर्ट को सरकार मानेगी थोड़ी, उस आदेश को अंतरिम आदेश से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं मानेगी? वो अंतरिम आदेश है ना, हाँ, फाइनल आदेश नहीं है। फाइनल आदेश तो नहीं है, अभी सुनवाई होनी है, लेकिन तो फिलहाल तो अभी स्टे लगा दिया है। नहीं तो स्टे लगाने से काम थोड़ी रुकता है, सरकार की व्यवस्था थोड़ी रुकती है। सरकार की व्यवस्था तो अपनी जगह पर चलती ही रहेगी। अच्छा, अब एक सवाल आपसे पूछते हैं कि अब चूंकि ये बात भी आने लगी है, कुछ हिंदू संगठन ही जो है खुल के इस बात पे आने लगे हैं आगे। सभी हिंदू संगठन नहीं है,
हिंदू संगठन विपक्ष के लोग हैं जो सरकार के खिलाफ हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। उसमें भी नाम मात्र के हैं, 2%, 4%, 5% हैं। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कुछ हिंदू संगठन ऐसे हैं जो ये कहने लगे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि फैसला दे दिया, स्टे लगा दिया है, तो लोग जो हिंदू हैं वो तो अपनी आइडेंटिटी कभी कहीं ना कहीं बता ही सकते हैं। वो अपनी दुकान के ऊपर झंडा लगा लें या कुछ कर लें इस तरीके से, ताकि वो आइडेंटिटी लगे, या मंदिर में जो है दिया जला के रखें इस तरीके से ताकि वो आइडेंटिटी लगे। वो ऐसा मुस्लिम तो शायद नहीं करेंगे इस तरीके से, लेकिन यही आपको लगता है कि आइडेंटिटी का सही तरीका है? हाँ, बिल्कुल सही तरीका है। जैसे बिल्कुल सही तरीका है। हम जानेंगे कैसे कि कौन है, सरकार जानेगी कैसे कि ये कौन है। मान लीजिए कोई घटना हो गई तो उनका परिचय रहेगा, तो उनसे पता न चलेगा कि कौन का कैसे क्या क्या हुआ है, आपकी दुकान पर क्या हुआ है। और उस तरह से परिचय नहीं रहेगा तो कहाँ से वो पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? इसलिए वो परिचय देना, परिचय लिखना, उस पर बोर्ड टांगना ये अनिवार्य है। उसमें कर्मचारी जो काम करते हैं उनका भी नाम लिखना अनिवार्य है। नाम लिखना जो आप मानते हैं अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट तो हर एक जो फैसला लेना होता है उसको लेता नहीं, और जो नहीं लेना होता उस पर ले लेता। वैसे लेगा नहीं। तो अब नीट पे ढंग का फैसला ले नहीं रहा है, और अब इस पे फैसला ले लिया एकदम से, एक दिन में ले ली। एक दिन में ही ले लिया। रात को भी खुल जाता है कईयों के लिए तो। अच्छा चलिए, अब फैसले पे अगर आए ना, फैसला जो है आप फैसले को कितना सही मानते हैं, और फैसले से क्या अच्छा था फैसले का? कौन सा सुप्रीम कोर्ट के? नहीं, यूपी सरकार के फैसले में बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आइडेंटिटी बतानी चाहिए। आइडेंटिटी बतानी चाहिए, और नाम क्यों छुपाना है? इसका मतलब चोर मन में चोर है, हिंदुओं से फायदा उठाओ और उनका विरोध करो, ये काम और क्या है? आइडेंटिटी अब जो है जिस तरीके से सरकार ने, या मनमोहन सिंह सरकार ने तो कहा था कि आइडेंटिटी प्रोप्राइटर जो है वो लिखना ज़रूरी होता है। उन्होंने उसके लिए कानून भी बनाया गया, लेकिन अब थोड़ा सा कम उसका फॉलो हो रहा है वो। तो आप मानते हैं कि आइडेंटिटी छुपाना एक अपराध तौर पर जो है गलत भी है। उस पर लेकिन सजा तो कोई, मैं आपका नाम यूज करके कुछ कर रहा हूँ तो वो गलत है ना? नहीं, अब जैसे उन्होंने लिख दिया गणेश वैष्णव ढाबा लिख दिया, अब है वो मोहम्मद इस्लाम, तो अब क्या अब मैं लिखूँ वैष्णव बिरयानी, दुर्गा बिरयानी, तो गलत है ना? बन क्या रहा है? लाइसेंस किस चीज का ले रखा है? आप आगे आ जाइए। अरे कोई बात नहीं, हम बोल रहे नहीं, लाइसेंस तो वो ठीक है, लाइसेंस की बात तो वो कह रहे थे अभी। नहीं, कायदा से कि किसी भी चीज का नाम छुपाना गलत है। नाम छुपाना गलत काम है। करो अपने नाम से करो, दूसरे के नाम से क्यों कर रहे हो? अब हिंदू संगठन जो है एक नया जो है वो चल रहा है, वहाँ पर व्हाट्सएप में भी लगातार बढ़ रहा है, और हिंदू संगठन भी मांग कर रहे हैं कि अब हिंदू जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो हिंदू भी जो है अब वो लगा लें, अब झंडा लगा लें अपनी दुकान के आगे, और जो है मंदिरों में जो है दिए जलाना शुरू कर दें, ताकि मालूम पड़े कि ये हिंदुओं की दुकान है। कावड़ रूट पर फैसला सही मानते हैं? इससे जो है कहीं बंटवारे वाली बात तो नहीं हो जाएगी? एक दूसरे का विरोध तो वो कोई नहीं तो बढ़ता ही जाएगा। हाँ। लेकिन नाम जो है वो तो आइडेंटिफाई होना चाहिए, कौन क्या कर रहा है। कौन क्या कर रहा है, आप इसको सही मानते हैं? हाँ बिल्कुल। तो अब सुप्रीम कोर्ट 26 जुलाई को फैसला देगा, तो उम्मीद जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा क्या उनका क्या फैसला रहता है। सरकार को अपना पक्ष जो है मजबूती से रखना चाहिए। हाँ, रखना चाहिए। वो तो सरकार जो अगर फैसला लिया है इस के बारे में तो उसको रखना चाहिए। आपको ये फैसला जो है, जिस तरीके से यूपी सरकार ने फैसला लिया, वो फैसला उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मतलब ये बीजेपी राज्यों में लागू हुआ है। सब जगह होनी चाहिए, सब जगह होनी चाहिए, और भी राज्यों में लागू होनी चाहिए। सब किसी को अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपानी चाहिए। कांग्रेस तो उस पर लगातार विरोध कर रही है, इस फैसले का ही विरोध कर रही है। वो तो शुरू से ही करती आई है। तो वो अपने राज्य में कैसे करेगी? अपने राज्य में तो करेगी नहीं। अब उसको वो जाने, हम क्या कह सकते हैं उसमें। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे तो करना पड़ेगा। कांग्रेस का आपको क्या लगता है? कांग्रेस जो है इन फैसलों पे भी विरोध, जो फैसले जो है जनहित में भी हो जाते हैं, उन पर भी विरोध करने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है? क्या मानते हैं इसको? कैसी राजनीति, किस तरीके की राजनीति? एक पक्ष है, एक विपक्ष है, दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। कोई भी किसी अच्छे काम का अप्रिशिएट तो करता नहीं, कोई भी। हर बात का विरोध, हर बात का विरोध, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। अच्छाई में बुराई नजर आएगी। तो योगी सरकार ने जो भी फैसला लिया कावड़ वाला, उसको वो कितना सही था? सही, अब अपना अपना नज़रिया है। देखिए, आपका नजरिया, हमारा नज़रिया ये है कि हमारे नज़रिए तो सही है, और डेमोक्रेसी यही है, हर एक का नज़रिया अलग होता है। हमारे हिसाब से ही जो कह रहे हैं कि ये तरीके से बंटवारा हो रहा है, मुस्लिमों का जो है डोमिनेटिंग की जा रही है, और मुस्लिम उनका जो दुकानदारी है वो कहीं ना कहीं वो काटने की बात की जा रही है, उसको ये मानते हैं? नहीं, काटना क्यों है? चॉइस है, इसमें बंटवारे वाली कोई बात नहीं है।
चॉइस है, मुझे हक है, मैं इस शॉप में जाऊँ नहीं जाऊँ, उसमें जाऊँ नहीं जाऊँ, मेरी मर्जी। तो इसमें बंटवारा तो नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर नाम खासतौर पर एक तरीके से एक पहले माहौल बना दिया जाता है कि मुस्लिम जो है इस पर मुस्लिम जो है थूकते हैं, ये करते हैं, ऐसा तमाम माहौल बना दिया जाए, उसके बाद कह देते हैं कि अपना नाम भी लिखो, तो कहीं ना कहीं जो है कांवड़ यात्री जो है उस पर ना जाएं, इस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। हाँ, जिस तरह से वीडियोस वायरल हो रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो मन में शक तो होता ही है और इनका गलत प्रभाव भी पड़ता ही है। तो कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम तो खड़ी हो सकती है, ऐसा नहीं होगी और हो रही है। मतलब आप हाँ। ये भी मानते हैं कि जो है कहीं ना कहीं आप देखिए, ऐसा हो सकता है कि हम ही नहीं, कुछ उनके रोजगार पर प्रभाव पड़े। अगर मैं आपको भी इस तरह का कोई वीडियो दिखाता हूँ, हाँ। तो जाहिर सी बात है आप भी नहीं जाएंगे, कोई भी इंसान नहीं जाना चाहेगा, कोई किसी भी धर्म का भी। तो इसमें डिवाइड नहीं कह सकते, दुष्प्रचार भी कह सकते हैं, या जिसे कहते हैं कि वो वीडियो सही है नहीं है, कितना है, थोड़ा इस पर भी रोक होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट अब 26 जुलाई को इस पर फैसला सुनाएगा। तो 26 जुलाई को अब क्या लगता है कि सरकार जो है अपना पक्ष तो रखेगी, लेकिन उस पर अगर लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो सरकार को क्या स्टेप उठाना चाहिए, क्या सजेशन? देखिए, रोक लगाए ना लगाए वो तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, लेकिन अगर जो सरकार जो स्टैंड लेके चल रही है उसको स्टैंड लेना चाहिए और पूरे जोर शोर से स्टैंड लेना चाहिए, डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहिए। अगर सरकार ने स्टैंड लिया है तो उसके साथ खड़े रहना चाहिए। बीजेपी राज्यों ने ही जो अभी पहल इसकी शुरुआत की है, जैसे उत्तराखंड हुआ, मध्य प्रदेश हुआ। बाकी जो एनडीए के राज्य हैं जैसे बिहार है, वो कहीं ना कहीं जेडीयू फिर उसका विरोध कर रही है, इसी फैसले का विरोध कर रही है। तो विरोध उन्हीं की घटक दल के विरोध करना कि आप कितना जायज़ मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये है तो अब एक ही विचारधारा से आ गए हैं? नहीं, विरोध नहीं है, एक्चुअली वो है कि सारी वोट बैंक की राजनीति और कुछ नहीं। वो नहीं। अभी जिन राज्यों में बीजेपी है उनको पता है कि इस तरह की पॉलिटिक्स चलेगी तभी वो आगे बढ़ेंगे, और जिनमें नहीं है जैसे जेडीयू है, ये सब है, तो इनको सबको लेके साथ चलना है। तो वो जाहिर से ओपनली वो चीज़ें नहीं बोल सकते। कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट भी उन्हें बिल्कुल मुस्लिम है, हर जगह बटा हुआ है ना, कहीं एसटी हैं, कहीं गुज्जर हैं, कहीं अलग अलग समाज बटा हुआ है। तो उस हिसाब से बिल्कुल जिसे कहते हैं तुली मुली बात करनी पड़ती है। तो राजनीतिक उनकी मजबूरियाँ हैं, लेकिन यही है कि अगर सरकार ने स्टैंड लिया है तो खुल के स्टैंड ले, ताकि उनके वोटर को पता हो कि मुझे इस तरफ रहना तो है। वैसे खुलकर बोलने में, खुलकर जो है अपने फैसले लेने जाने जा रही है। हाँ, तुम योगी के साथ जो सीधा बोलता है उसके साथ